नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद आरडी के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के जो 2017 में फॉर्म भरे गए थे 10वीं लेवल के आधार पर। ठीक है, यानी कि उसमें 10वीं के जो परसेंटेज है उस हिसाब से जो है आपका उसको उसमें ज्वाइनिंग मिलती है। तो उसके लेटेस्ट अपडेट को लेकर हम बात करेंगे, उस भर्ती पर क्या हुआ है और वो जो भर्ती है उसको लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर ने क्या नियम निकाले हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ऑफिशियल न्यूज़ है आज 22 फरवरी की, अगर बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने प्रेस नोट अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने इस भर्ती को लेकर के जो भी अपडेट है वो बताए हैं। ठीक है, इनकी भर्ती रद्द होगी या फिर इसका परिणाम कब आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी हर लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आज की डेट 22 फरवरी 2019 को ये प्रेस नोट जारी किया गया है। और इस प्रेस नोट में जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2017 में निकली थी और इसके फॉर्म लगभग 2018 के आसपास भरे गए थे, तो उसको लेकर के इसमें क्या जानकारी दी गई है वो सारी की सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप इसमें जो भी इसके नए रूल आए हैं और ये भर्ती रद्द हुई या नहीं, ये सारे का सारा इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये प्रेस नोट है, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये आज की डेट का है जो प्रेस नोट राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो जारी किया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस ऊपर वाले पैराग्राफ में इतना ही लिखा हुआ है कि जो चयन प्रक्रिया थी वो 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर थी। और दूसरे पैराग्राफ की अगर बात करूँ, अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इस प्रेस नोट में क्या है। तो पहले वाले पैराग्राफ की अगर बात करें तो इसमें पहले लिखा हुआ है कि इसमें जो चयन प्रक्रिया थी वो साक्षात्कार के स्थान पर 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर थी। ठीक है, और ये बात आप जानते भी होंगे। और दूसरे पैराग्राफ की अगर बात करें तो इसमें लिखा था कि जो भर्ती आई थी ये हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की 2309 पदों पर थी। ठीक है, जिसमें 8 फरवरी 2018 तक की आवेदन प्राप्त हुए थे और 10वीं कक्षा के प्रांतांकों के आधार पर इसका चयन प्रक्रिया होने वाली थी। लेकिन अंक तालिकाओं जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनकी सारी की सारी अंक तालिकाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है और कमेटी में इसका विचार विमर्श किया गया है, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और थर्ड पैराग्राफ की अगर बात करें तो थर्ड पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ करके सुना देता हूँ। विस्तृत जांच एवं परीक्षण के पश्चात पाया गया कि विस्तृत जांच एवं परीक्षण के पश्चात पाया गया कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सहित कई शिक्षा मंडलों द्वारा पूर्व में प्राप्तांकों के आधार पर अंक तालिकाएं जारी की जा रही हैं। ठीक है, परंतु विगत कुछ वर्षों में प्राप्तांकों के स्थान पर ग्रेड अथवा सीजीपीए अंकित की जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि पहले जो था वो प्रतिशत के हिसाब से अंक दी जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि 5वीं और 8वीं में जो ग्रेडिंग वाला सिस्टम है ABC ग्रेड वाला, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम 10वीं और 12वीं में भी आने वाला है। ठीक है, तो ये उच्च न्यायालय की ये प्रमुख जो है समीक्षा रही। इस आधार पर जो है 10वीं का जो प्राप्तांक है उस आधार पर ये जो निर्धारण नहीं कर सकता। और अगली बात ये क्या कह रहा है वो आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ तक कि एक ही बोर्ड द्वारा किसी एक विषय को प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत के इस निर्धारण में कभी तो मूल्यांकन में शामिल किया जाता है और कभी अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंकों के बावजूद भी विभिन्न शिक्षा मंडलों द्वारा उन्हें अलग अलग ग्रेडिंग अथवा CGPA प्रदान की जाती है। कुछ मामलों में एक ही बोर्ड द्वारा समान प्राप्तांकों के आधार पर भिन्न भिन्न छात्रों को अलग अलग ग्रेडिंग प्रदान किया गया है, जिसमें तुलनात्मक परीक्षण पर यह सामने आया है कि कई बोर्ड उदारता पूर्वक यथा 90% से अधिक भी अंक प्रदान करते हैं, जबकि कुछ बोर्डों का जो मूल्यांकन है वो कठोर पाया गया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही है। तो पहली समस्या ये रही है कि जो प्रतिशत के आधार पर ग्रेडिंग वाला सिस्टम आ गया है और दूसरे में कुछ जो बोर्ड है इनकी कहीं पर कॉपियाँ जो है हार्ड तरीके से जांच की गई हैं और कहीं पर जो है बहुत ही उदारतापूर्वक जो है चेक हुई है। ठीक है, ये दो प्रमुख कारण है जो है उच्च न्यायालय ने अपने इस प्रेस नोट में बताए हैं। चौथे पैराग्राफ में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथे पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है इसी प्रकार
इसको आप पढ़ सकते हो। इसी प्रकार की अनेक विसंगतियों के कारण भरसक प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्तांकों के आधार पर ऐसी सटीक एवं विवाद रहित चयन सूची तैयार किया जाना संभव नहीं हो पाया, जिससे सभी अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेरिट का सही निर्धारण नहीं हो चुका है। ठीक है, और ये 5वें पैराग्राफ में ये बता रहा है कि इसमें ये जो नियम है ये झारखंड और कर्नाटक में जो भी अलग अलग राज्य है उसमें भी हटा दिया गया है। ठीक है, जो इस नियम की एक बात की है। और छठा पैराग्राफ में अपरिहार्य संशोधन किए जा रहे हैं। ठीक है, छठा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। समग्र परिस्थितियों पर विचार विमर्श के उपरांत राजस्थान राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन से संबंधित नियमों में नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु तदनुसार समुचित संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। यानी कि अब परिवर्तन क्या क्या किए जाएंगे वो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। और जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जानना, अगर आपने इसका फॉर्म भरा हुआ है तो, नहीं भी भरा हुआ है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो चयन प्रक्रिया है और कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन है वो दोबारा से आपके लिए आएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वर्तमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर उसके स्थान पर नए सिरे से निर्विवाद एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु नियमों में उचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए उच्च न्यायालय प्रशासन खेद व्यक्त करता है। यानी कि इसकी चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और इसमें जो अभ्यर्थी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे इसके लिए उच्च न्यायालय ने जो है खेद व्यक्त किया, यानी क्षमा मांगी है। और अगले पैराग्राफ में आप देख सकते हो कि वर्तमान चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों को नवीन प्रस्तावित, ठीक है, वर्तमान चयन प्रक्रिया के सभी आवेदकों जिन्होंने आवेदन कर रखा था पहले, उनको नवीन प्रस्तावित चयन प्रक्रिया में शामिल होने का विकल्प रहेगा। यानी कि जो चयन प्रक्रिया दोबारा से इसकी होगी उसमें जो पुराने कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भर के रखा है उनको दोबारा से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और वांछित आवेदन करने पर उन्हें आयु सीमा में छूट मिलेगी और उनसे कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि पहले आपने फॉर्म भर के रखा है और अब की बार आपके नवीन में जो अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो आपको जो है परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा और जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया है और अब अप्लाई करेंगे तो उनको परीक्षा शुल्क जो है देना पड़ेगा। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि भावी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को समुचित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि लौटाई जाएगी। इस संबंध में समय समय पर आवश्यक सूचना एवं निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि भर्ती रद्द की गई है और रद्द मत नहीं की गई है, इनकी जो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो बदल दी गई है। बाकी भर्ती दोबारा से आपके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद में इसमें जो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो नियम है वो अलग से तय की जाएंगे। इनकी जो 10वीं में का जो परसेंटेज के हिसाब से इसमें जो चयन प्रक्रिया होती वो पूरी की पूरी बदल दी गई है। और अगले नियम क्या आते हैं वो जान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी से भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।